वंचित समाजों का अपमान, यही इंडी गठबंधन और खास करके कांग्रेस पार्टी की पहचान बन चुकी है। इस पर माफी मांगने के बदले जिस प्रकार से उन्होंने देश के पहले ओबीसी उपराष्ट्रपति, जाट समाज से आने वाले किसान पुत्र जगदीप धनखड़ का जिस प्रकार से अपमान किया, उस पर माफी मांगने के बदले कल्याण बनर्जी कहते हैं ये आर्ट फॉर्म है। बिल्कुल ये आर्ट फॉर्म बन चुका है इनका। कांग्रेस ने ही तो आर्ट बनाकर आदिवासी समाज से आने वाली बेटी जो राष्ट्रपति बनी है उनको राष्ट्रपत्नी कहा। इसी प्रकार का आर्ट फॉर्म हमने देखा है प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से गालियां दी गई है, उनके समाज को गालियां दी गई है, वो चाय वाले इसलिए उनको गालियां दी गई है, और राहुल गांधी तो इसमें कन्विक्ट हुए हैं। और इसी आर्ट को आगे बढ़ाते हुए अब कल्याण बनर्जी ने आर्टिस्ट के रूप में जिस प्रकार से कार्य किया है वो भी देखने के लिए सामने है। और ममता बनर्जी जी इसका खंडन करने के बदले अब दोष राहुल गांधी पर डाल रही। ये इनका गठबंधन है कि एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं, परंतु जो समाज आक्रोशित हुआ है, ओबीसी समाज आक्रोशित है, जाट समाज आक्रोशित है, पूरा देश आक्रोशित है। संवैधानिक पदों को इस प्रकार से गाली देना, तिरस्कार करना, ये सामंती अहंकारी मानसिकता का परिचय देता है। आज तो सवाल बनता है कि हुड्डा जी, सुरजेवाला जी जो हर विषय पर ज्ञान देते हैं, वो आज क्यों चुप है? जाट समुदाय का इतना बड़ा अपमान सुरजेवाला जी को स्वीकार्य है? वो किस प्रकार से अपना चेहरा दिखाएंगे जब वो वापस हरियाणा या राजस्थान जाएंगे कभी? तो मुझे लगता है कि ये दिखाता है उनकी मानसिकता और उनकी ओछी राजनीति का एक और परिचय है, और ये उनका आर्ट बन ही चुका है। लेकिन सर ममता कह रही है ना कि अगर वीडियो नहीं बनाते राहुल गांधी तो किसी को पता भी नहीं लगता। देखिए, ममता बनर्जी जी केवल ये कह रही है कि मिमिक्री करना ठीक है, वीडियो बनाना गलत है। अब तो ये वैसे उनके अंदरूनी गठबंधन का विषय है कि इसमें दोष किसका ज़्यादा है, एक्टर का या प्रोड्यूसर डायरेक्टर का। राहुल गांधी प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और कल्याण बनर्जी एक्टर है या विलन के रोल में वो काम कर रहे हैं। अब वो अपने गठबंधन में तय करे कि असली जिम्मेदारी किसकी है, परंतु कम से कम पूरे गठबंधन को सामूहिक रूप से माफी भी मांगनी चाहिए और सामूहिक रूप से राहुल गांधी कल्याण बनर्जी पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं वो बताना चाहिए। परंतु ऐसी कार्रवाई उनसे अपेक्षित नहीं है, क्योंकि जब भी कोई शोषित वंचित समाज से ऐसे पदों पर आसीन होता है, भारतीय जनता पार्टी जब ऐसे लोगों को और ऐसे समुदायों को प्रतिनिधित्व देती है, तो ये सामंती अहंकारी मानसिकता रखने वाले लोग उन समुदायों का अपमान करने में आर्ट फॉर्म समझते हैं। Sir, what's your comment? Kalyan Banerjee clarified that he did not intend the post of vice president and chairman of Rajya Sabha. You see, संवैधानिक पदों का अपमान has become इंडी गठबंधन पहचान, especially Congress's पहचान. Instead of apologizing unconditionally and categorically, now you are seeing Congress is saying that this is a trivial issue. Rahul Gandhi is saying no comments, and Kalyan Banerjee is justifying and saying it's an art form. It has become an art form that whenever a person from Adivasi Samaj becomes president, they say Rashtrapati. It has become art form that when Prime Minister who comes from OBC community, he becomes Prime Minister, he's abused on his OBC community, his parents are abused, his family is abused. And now Vice President of India, the first OBC Vice President, who's son of a Kisan, who's son of Jat Samaj, is also being abused. People of Jat Samaj, OBC Samaj, and entire country is very upset. But you can see the silence. Even leaders like Huड्डा ji and Surjewala ji are silent. This silence is saying a lot. It shows the mindset of this entire alliance, that whenever a person of humble background comes to the highest constitutional post, they do not even spare the constitutional position. But Mamata Banerjee is saying that Rahul Gandhi made this. That's why journalists and other leaders got this issue. See, this is internal issue of India alliance. Mamata Didi is saying that the actor is okay. Villain, meaning Kalyan Banerjee, is okay, but producer, director, cameraman Rahul Gandhi is at fault. Now, who is at fault? They can decide internally. But the moot question is that should the entire alliance not come out and apologize, and should the respective parties not act on Kalyan Banerjee and on Rahul Gandhi? They will not, because they are entitled dynasts and arrogant people who cannot stand आदिवासी समाज और ओबीसी समाज और जाट समाज असेंडिंग टू द हाईएस्ट पोजीशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की जो मीटिंग थी उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी की तरफ से प्रपोज किया गया, अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव अपसेट हो गए। इस मीटिंग में बहुत कुछ घटित हुआ, हिंदी को लेकर के भी बहस हो गई, प्रधानमंत्री पद को लेकर के अपसेट हो गए दो लोग। क्या कहना है सर आपका? देखिए, ये जो चौथा संस्करण था इंडी गठबंधन की मुलाकातों का, इसमें वही हुआ जो पिछले 3 संस्करणों में हुआ। आओ, खाओ, पियो, फोटो खिंचवाओ और जाओ।
ये आओ खाओ और फोटो खिंचवाओ में अब पता चल रहा है, जो कि ममता दीदी ने बताया है, कि उन्होंने खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया। ये नाम जब प्रस्तावित किया तो दो तरीके की शायरियां बाहर आई। एक शायरी नीतीश कुमार जी जैसे लोगों ने अर्ज की कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। और दूसरी शायरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकली कि प्यास तो गजब की लगी थी, बगल में जहर भरा पानी भी था, पीते तो मर जाते, ना पीते तो मर जाते। मुझे लगता है कि कांग्रेस ही सबसे ज्यादा कश्मकश में है। भाई राहुल जी का चेहरा आगे कर करके अधिकृत रूप से उनको प्रधानमंत्री के रूप से प्रस्तुत करने का, इंडी गठबंधन को प्लेटफॉर्म बनाने का जो उनका पूरा प्लान था, शायद बहुत ही सुनियोजित सोचे समझे ढंग से आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। या हो सकता है कि उनको इतना अविश्वास है राहुल गांधी के नेतृत्व पर कि उन्होंने कहा एनीबडी बट राहुल गांधी। तो मुझे लगता है ये उनका अंदरूनी विषय है। हालांकि ये मीटिंग खत्म होते होते इसी प्रपोजल को किस प्रकार से अन्य दलों ने नकारने का काम किया, चाहे वो अखिलेश जी की पार्टी हो, चाहे वो जेएमएम पार्टी हो, तो मुझे लगता है कि यही दिखाता है कि 4 मीटिंगों के बाद भी ना लोगों तय, ना लोगों के लिए क्या करना तय, ना नीति तय, ना नेतृत्व तय। केवल एक ही चीज तय है कि हिंदू सनातन को कैसे गाली देना है और संवैधानिक पदों का अपमान कैसे करना है। इसलिए ये मिशन और विशन नहीं है इनके पास, ये केवल कमीशन, करप्शन और डिवीजन वाले हैं। Sir, what's your comment? Mamata Banerjee and Arvind Kejriwal proposed Mallikarjun Kharge name for opposition PM candidate. Nitish Kumar and Lalu Prasad Yadav got upset. Nitish Kumar, DMK leaders also asked Nitish Kumar to provide translation of his Hindi speech. What's your comment, sir? You see, this was the 4th episode of Indie Alliance meeting, and what happened in last 3 episodes have been repeated in 4th episode. आओ खाओ फोटो खिंचाओ जाओ और थोड़ा बहुत झगड़ा करो। In the first meeting we remember in Patna, it was Kejriwal who was upset. In second meeting in Bengaluru, we have seen how Lalu ji and Nitish ji were upset. Then in third meeting in Mumbai, Mamta Didi was upset. Now in fourth meeting again, Nitish ji is upset. As far as the proposals were concerned, Mamta Didi has confirmed that she has suggested name of Khadge ji. With what intention she has done it, she can only explain. But many people are saying that this is a sign and evidence of no confidence in Rahul. That Rahul's name was being proposed, Rahul's poster was being issued by Congress Party officially as the prime ministerial candidate for India Alliance. But this kind of idea has been shot down by Mamata Banerjee, perhaps because she has no faith in Rahul Gandhi's leadership capacity. But then, once this kind of proposal was made, immediately the India Alliance itself has backtracked on it. At least I can say that 2 people or 2 sets of people must have come up with a very different reaction. One reaction from people like Nitish Kumar, who have been trying very hard to establish themselves as the face, that हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले. And other set of people in Congress, that we are very thirsty, we want the water, but water has poison. If we drink it, we will die. If we don't drink it, we will die. This is the kind of confusion, corruption and commission they represent. They have no mission or vision for the country. सर, बिहार के शराब माफियाओं ने एक पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी से रौंद करके हत्या कर दी। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? There is no longer Nitish Raj in Bihar. It is under Lalu ji and Tejaswi ji, Jangal Raj. And therefore the gangsters, mafia, they are on a high. They feel emboldened. We have seen that in Begusarai what kind of action liquor mafia has taken. Liquor is apparently banned in Bihar, but this kind of action is being taken. Earlier in Muzaffarpur, liquor mafia did the same thing. We have also seen sand mafia kill a policeman. We have seen how other mafias are also active. If a Anganwadi worker or if a common man protests in Bihar, they get goli and they get lathi danda. But such criminals are given free run because Saiya bhai Kotwal to ab dar kahe kha. Now all the criminals feel this is our government, it is Laluji's government. Therefore we have full rights to do whatever we want. And today neither Pujari is safe. We have seen how Pujari was killed in ISIS style. Neither policeman is safe, neither Mahila is safe, nor is common man safe. Only criminals are safe in Bihar. बेगूसराय में गाड़ी से रौंद करके हत्या कर दी। अब कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा सवाल है। हालांकि बिहार सरकार कह रही है कि जब तक ये न्यूज आगे और बढ़ेगी, अपडेट होगी, तब तक हम बहुत कुछ कार्रवाई कर चुके होंगे। देखिए,
ये आज प्रमाण है कि बिहार में नीतीश राज नहीं जंगल राज आ चुका है जब से आरजेडी सरकार में आई है। क्योंकि अब ये सारे माफियाओं को, गैंगस्टर्स को, अपराधियों को लगता है जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, हमारी सरकार है, इसलिए कभी शराब माफिया जो है मुजफ्फरपुर हो या बेगूसराय हो पुलिस वालों को मार देता है, कभी बालू माफिया इस प्रकार की कार्रवाई करता है, कभी गौ तस्कर जो है पुलिस वालों को मार देते हैं। यहाँ पर ना पुलिस सुरक्षित है, कुछ दिन पहले पुजारी की भी आईसिस स्टाइल हत्या हुई, ना पुजारी सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है। और अगर कोई आम आदमी प्रदर्शन करे, आंगनवाड़ी महिलाएं प्रदर्शन करे, उनको लाठी डंडे से बांधा जाता है, परंतु अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये नीतीश राज नहीं, ये जंगल राज का एक और प्रमाण है। सी न्यूज़।